नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज के स्टोन में। सबसे पहले आपको एक काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट भी करो, ज़रूर करो, क्योंकि आपको क्लास पसंद आ रही होगी। आपके ही लिए ये मेहनत करके लगाई जाती है पीपीटी और इतना सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस लाए जाते हैं, ठीक है? तो आपको बिना देर किए हुए कमेंट भी करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखो, ठीक है? फालतू का कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है। देखिए, हमारी जो सीरीज चल रही थी, उसी में भाग 6 के ही क्वेश्चन है ये। भाग 6 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, भाग 6 से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है, वही है। राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकता है? विधानसभा सत्र ना हो। जैसे राष्ट्रपति कब करता है? जब विधानसभा का कोई सत्र ना चल रहा हो, ऐसे ही राज्यपाल कर सकता है। राज्यपाल का अध्यादेश कितने समय तक वैध रहता है? वो 6 सप्ताह तक रहता है। 6 सप्ताह यानी 1.5 माह, और वहां पर कितने समय तक रहता है? 6 माह तक, ठीक है? हालांकि बढ़ जाता है फिर बाद में। मुख्यमंत्री की सलाह किसके लिए आवश्यक होती है? राज्यपाल के लिए। राज्य सरकार की नीतियां कौन बनाता है? मंत्रिपरिषद बनाता है। राज्य सरकार की नीतियां मंत्रिपरिषद बनाती है। राज्यपाल आपातकाल में किसकी भूमिका निभाता है? केंद्र के प्रतिनिधि की। जब कभी आपातकाल लग जाता है ना, तो जितनी भी राज्य सरकार की शक्तियां होती हैं वो सारी किसमें समायोजित हो जाती हैं? राज्यपाल में। और राज्यपाल किसका प्रतिनिधित्व करता है? हमारे केंद्र सरकार का। भाग 6 किससे संबंधित है? राज्य सरकार से। भाग 6 राज्य सरकार से। भाग 6 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 152 से 237। राज्यपाल की शक्तियां किसके समान है? राष्ट्रपति के समान है। ज्यादातर मामलों में क्षमादान शक्ति में राष्ट्रपति थोड़ा ऊपर है। राज्यपाल विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कब करता है? विशेष परिस्थितियों में। विशेष परिस्थितियां जब होंगी तो राज्यपाल विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करेगा। मुख्यमंत्री की मृत्यु पर सरकार किसके अधीन आती है? राज्यपाल के अधीन आ जाती है। जब तक अगला कोई नेता नहीं चुन लिया जाता। मेरे खांसी है, थोड़ा इग्नोर करना। विधानसभा भंग होने पर शासन कौन चलाता है? राज्यपाल। राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी होती है या नहीं? हाँ, अगर राज्य मंत्रिपरिषद ने कोई सलाह दी है तो उसके लिए मुख्यमंत्री क्या है? बाध्यकारी है, ठीक है? उस पर अपना करेगा ही करेगा, मतलब हस्ताक्षर करेगा ही करेगा। राज्यपाल का वेतन कहां से मिलता है? राज्य संचित निधि से, ठीक है? राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी कौन से पद पर रहता है? नए राज्यपाल आने तक। अगर राज्यपाल का कार्यकाल आमतौर पर 5 ईयर्स है, 5 वर्ष है, ठीक है, लेकिन जब तक कोई नया राज्यपाल नहीं आ जाएगा, नया नियुक्त नहीं हो जाएगा, तब तक यही रहेगा, ठीक है? नया नियुक्त नहीं हो जाएगा तब तक यही रहेगा। राज्यपाल को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? नहीं, राज्यपाल को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जा सकता। महाभियोग की प्रक्रिया केवल एक के लिए है, राष्ट्रपति के लिए। महाभियोग राष्ट्रपति पर ही लगता है, बाकी और किसी पर महाभियोग नहीं लगता, ठीक है? अब कहीं कहीं पढ़ने को मिलेगा, लेकिन वो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। उसके अलावा महाभियोग वाली प्रक्रिया लगाई जा सकती है, महाभियोग नहीं लगता, ठीक है? बताऊंगा वो भी मैं कभी डिटेल में, जो पीसीएस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए। यूपी का मुख्यमंत्री कौन होता है? विधानसभा का नेता। यूपी में विधान परिषद है या नहीं? हाँ है। यूपी में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 403। लो, जिसके लिए मैंने पिछली वीडियो में आपसे कमेंट करने के लिए बोला था, उसका आंसर इसमें मिल गया आपको। कितनी है? 403। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? 155। वेरी 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 इंपोर्टेंट, इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? 164। दोनों को मार्क कर लो, इनको, इसको भी मार्क, इसको भी मार्क। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है? राज्य मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद में है? 163। अभी पीछे क्या बताया था मैंने पिछली स्लाइड में? मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद 163, ठीक है? विधानसभा अध्यक्ष किस अनुच्छेद में है? 178। विधान परिषद किस अनुच्छेद में? 169। वेरी वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल लिए मैंने, केवल जो आपको वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, बस इनको मार्क कर लो। वीआईपी, वीआईपी मतलब वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, द वेरी इंपोर्टेंट पर्सन। राज्यपाल की योग्यता किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति की भी पूछी जाएगी और इसकी भी। वेरी 3 टाइम्स भी लगा लो। राज्यपाल की शपथ किस अनुच्छेद में? 159 में, ठीक है? तो ये पूछा जाएगा। अब आते हैं आगे, एक ही स्लाइड में देख लीजिएगा। राज्य का संवैधानिक प्रभु, सबे पता है, राज्यपाल।
राज्य का राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री, वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में, विधायी शक्ति विधानमंडल में, न्यायिक शक्ति उच्च न्यायालय में, निचला सदन विधानसभा, ऊपरी सदन विधान परिषद। ध्यान रखना विधान परिषद वहीं पर ऊपरी सदन है जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। अन्यथा विधानसभा एकल एक सदनीय व्यवस्था है जिन राज्यों में, वहां पर एक ही सदन रहेगा विधानसभा। ठीक है। और विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। विधान परिषद स्थायी होती है। ठीक है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल पर निकलते रहते हैं और फिर नए आते रहते हैं। अध्यादेश जारी कौन करता है? राज्यपाल। धन विधेयक विधानसभा में ही पेश किया जाता है। जैसे धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है ना, ऐसे ही धन विधेयक कहां पर पेश किया जाता है? विधानसभा में। अभी कल 1 फरवरी को केंद्र ने अपना धन विधेयक किया था। आमतौर पर 1 फरवरी को ही आता है। पहले कब आता था? 31 मार्च या 1 अप्रैल से लागू होता था, 31 मार्च के आसपास आता। अब वो 1 फरवरी से कर दिया गया। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। सलाह कौन देता है? अच्छा ध्यान रखना, धन विधेयक और रेल बजट कब कब एक थे, कब कब अलग हुए और फिर से कब कब एक हुए, ये तीनों का आप समय बताना मुझे। सलाह कौन देता है? मुख्यमंत्री। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है विधानसभा के। राज्यपाल का प्रतिनिधि राष्ट्रपति होता है। ठीक है। यूपी में द्विसदनीय इंपोर्टेंट है। एमएलए की 25 साल, एमएलसी की 3 साल। विधान परिषद खत्म करता है संसद लाएगा और संसदीय विधान परिषद हटाएगा। अगर कोई राज्य इस चीज को रिकमेंड करता है कि भाई हमारे राज्य में एक विधान परिषद भी होनी चाहिए, तो उसके रिकमेंड पर संसद विधान परिषद का निर्माण करती है, तो फिर उस राज्य में क्या हो जाता है? विधान परिषद हो जाता है। और अगर राज्य विधान परिषद इस चीज को रिकमेंड नहीं करती तो नहीं होता। ठीक है। तो खत्म करने का भी अधिकार किसके पास है? संसद के पास। और लाने का अधिकार भी किसके पास है? संसद के पास। भाग 6 क्या कहता है? राज्य सरकार। ये कितनी बार आ गया? तो चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है। इसको 1 से 2 बार फिर से इसको देखना। ठीक है। और वीडियो को अच्छे से प्यार देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।